Hello, good evening, friends. This is Muin. Welcome to Muin Computer Classes Chanderi. अपन पढ़ रहे हैं DCA फर्स्ट सेमेस्टर का फंडामेंटल्स कंप्यूटर जो बुक है उसका 13वां क्वेश्चन। यहाँ पर गलत लिखा हुआ है कार्य के आधार पर, जबकि अपन पढ़ रहे हैं आकार के आधार पर, साइज़ के आधार पर कंप्यूटर को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आकार के आधार पर एक पढ़ लिया है माइक्रो कंप्यूटर। हर वीडियो में आपको एक एक मिलेगा, क्योंकि एक कंप्यूटर को थोड़ा सा ज़्यादा डिस्क्राइब करने की कोशिश की गई है, इसकी वजह से वो आपको एक वीडियो में मिलेगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं कि मिनी कंप्यूटर क्या होता है। ठीक है, तो मिनी कंप्यूटर एक प्रकार का कंप्यूटर है जिसमें बड़े कंप्यूटर की अधिकांश विशेषताएं और क्षमताएं होती हैं, लेकिन भौतिक आकार में छोटा होता है। मतलब कि जो मिनी कंप्यूटर होता है वो आकार में कैसा होता है, छोटा होता है। किससे? माइक्रो कंप्यूटर से थोड़ा बड़ा होगा और मेन फ्रेम कंप्यूटर से थोड़ा सा छोटा होता है। ये मिनी कंप्यूटर कहलाता है। ठीक है, मिनी कंप्यूटर 1960, ठीक है, 1960 के दशक के मध्य उभरे, मतलब अस्तित्व में आए। पहली बार IBM मतलब कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन द्वारा विकसित किए गए थे। मिनी कंप्यूटर का उपयोग जो होता था पहले, वो व्यावसायिक और वैज्ञानिक के अनुप्रयोगों में संचालित करने के लिए मिनी कंप्यूटर का उपयोग किसी संगठन में बिलिंग करने, जैसे कि है ना, बिलिंग करना है, अकाउंटिंग करना है, इन्वेंट्री प्रबंधन जैसे कि बुनियादी कार्यों के लिए किया जाता था। मतलब जो कंप्यूटर का पहले उपयोग हुआ था वो व्यावसायिक और वैज्ञानिक तरीकों के साथ, मतलब वैज्ञानिकों के अनुप्रयोगों के साथ साथ बिलिंग, अकाउंट और इन्वेंट्री प्रबंधन जैसे चीज़ों में भी किया जाता है। छोटे या माध्यम श्रेणी के सर्वर के रूप में भी किया जाता है। हालांकि मिनी कंप्यूटर शब्द का उपयोग कम हो गया है और सर्वर के साथ विलय हो गया है। मतलब जो मिनी कंप्यूटर है उसको सर्वर के अंतर्गत डाल दिया गया है, उसका नाम पूरा मतलब ख़त्म हो गया है मिनी कंप्यूटर का, क्योंकि मिनी कंप्यूटरों के अलावा सुपर कंप्यूटर अस्तित्व में ज़्यादा आ गए हैं। मिनी कंप्यूटर को मिड रेंज, देखिए मिड रेंज कंप्यूटर भी कहा जाता है। मतलब कि जो कंप्यूटर आपका मिनी कंप्यूटर जिस रेंज में आ जाता था उसकी रेंज में कोई सा और कंप्यूटर नहीं आता है। यह कंप्यूटिंग उपकरणों का एक वर्ग है। मतलब कि एक छोटा सा एक चौकोर सा है। इसे 1960 के दशक के मध्य विकसित किया गया था। ठीक है, 1960 के दशक के मध्य क्या गया था, विकसित किया गया था। ठीक है, 1960 के दशक के मध्य विकसित किया गया था। कंप्यूटर की सभी विशेषताएं और कार्य क्षमताएं हैं, लेकिन यह आकार में छोटा है। यह कंप्यूटिंग सिस्टम की मध्य श्रेणी में मेन फ्रेम और माइक्रो कंप्यूटर के बीच, ठीक है, मेन फ्रेम और माइक्रो कंप्यूटर के बीच स्थित है, क्योंकि यह मेन फ्रेम से छोटा और माइक्रो कंप्यूटर से कैसा होता है, बड़ा होता है। मिनी कंप्यूटर मल्टी प्रोसेसिंग कंप्यूटर है। इसमें क्या है, मल्टी प्रोसेसिंग कंप्यूटर है। इसमें 2 या 2 से अधिक प्रोसेसर होते हैं। इससे छोटे कंप्यूटर के रूप में वर्णित करने के लिए मिनी कंप्यूटर नाम दिया गया था, जो ट्रांजिस्टर और कोर मेमोरी प्रौद्योगिकी को रखता है। ठीक, एक कंप्यूटर क्लास में उसके सॉफ्टवेयर, आर्किटेक्चर और ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कई समूह होते हैं। मिनी कंप्यूटर को गणना, स्टोर रिकॉर्ड करना, नियंत्रण, मानव इंस्ट्रक्शन आदि जैसे कंप्यूटिंग कार्यों के लिए विकसित किया गया था। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो आपका जो कंप्यूटर था मिनी कंप्यूटर वो क्यों आया था, और ये आया था तो उसके बाद क्या क्या काम करने के लिए इसको बनाया गया था। ठीक है, जैसे कि आपका मिनी कंप्यूटर को गणना करने के लिए, डाटा स्टोर करने के लिए, मानव का इंस्ट्रक्शंस आदि सुनने के लिए। अब आता है कि मिनी कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो मिनी कंप्यूटर आपके बहुत सारे होते हैं। तो चलिए पढ़ लेते हैं एक एक करके, 1 बाय 1 करके। तो टैबलेट, पहला आता है टैबलेट या PC। कुछ लोग टैबलेट PC को सबसे अच्छा उपयोगी समाधान
समाधान मानते हैं। आकार में छोटा होने के बावजूद वे किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को चला सकते हैं। मतलब जो आपका पैड आता है आजकल, आपका टैबलेट आता है, वो किसी भी सिस्टम को क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं। आप उसको किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में उसको यूज़ किया जा सकता है। हालांकि इसमें कुछ भी भौतिक जैसे कि कीबोर्ड और माउस लगा हो सकता है। अधिकांश टैबलेट पीसी में इनमें कुछ भी नहीं होता। मतलब जो टैबलेट आते हैं वो उन्हीं के मतलब कि क्या नहीं होता उसके अंदर, ना तो आपका माउस होगा और ना ही कीबोर्ड होता है। वो टच, जैसे कि मोबाइल टच स्क्रीन वाले जो मोबाइल चलते हैं वो वैसी टाइप से आपका चलता है, जिसमें बहुत अधिक जगह बचती है। ठीक है, बहुत अधिक जगह बचती है। जिसके विपरीत इस बाहरी हार्डवेयर की आवश्यकता को पूरा करने के लिए टैबलेट पीसी को एक टच स्क्रीन, ठीक, टच स्क्रीन होती है। इसका उपयोग आप स्क्रीन पर टाइप करने और कीबोर्ड पर टाइप करने के या माउस पर क्लिक करने के बजाय नेविगेट करने के लिए कर सकते हैं। मतलब जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे ये मैंने टच किया, ठीक है, ये टच किया, तो इस टाइप का ये नेविगेट के करने के लिए कर सकते हैं। टैबलेट पीसी पहले मिनी कंप्यूटर में से एक है और टच स्क्रीन तकनीकी के कारण अक्सर एक मानक लैपटॉप की तुलना में महंगे होते हैं। ये क्या होते हैं, लैपटॉप की तुलना में थोड़े से महंगे होते हैं। अगला आता है स्मार्टफोन्स। स्मार्टफोन्स क्या होते हैं, स्मार्टफोन जो आप यूज़ कर रहे हैं उसको स्मार्टफोन कहते हैं। तो स्मार्टफोन एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आप में से अधिकांश लोग जानते हैं। इस मिनी कंप्यूटर के बिना आपका जीवन अधूरा होगा। लेकिन क्या आप इसी क्षमताओं से भली भांति परिचित हैं और इसका पूरा उपयोग करते हैं कि नहीं करते हैं? देखिए, चलिए सुनते हैं। आपके डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम के एंड्रॉयड, विंडोज़ मोबाइल और आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे मोबाइल संस्करण है जो अक्सर हाई एंड सेल फ़ोन में इनबिल्ट फीचर के रूप में आते हैं। आप इन्हें आसानी से अपडेट कर सकते हैं और अपने सभी कार्य बिना किसी लैपटॉप या डेस्कटॉप की आवश्यकता के स्मार्टफोन पर कर सकते हैं। आप अपने जीवन को आसान बनाने और चलते फिरते अपना काम करने के लिए एमएस ऑफिस और अन्य उपयोगी एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं। कई स्मार्टफोन निर्माता कंपनी हैं और वे विभिन्न मूल्य सीमा के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पाद पेश करती हैं। आप अपने बजट और आवश्यकता के आधार पर ख़रीदारी कर सकते हैं। ठीक, आप इसमें कोई सा भी कंप्यूटर, मतलब जो मोबाइल है आपका, स्मार्टफोन है, इसके अंदर आप कोई सा भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हो, जैसे कि एमएस वर्ड है, पावर पॉइंट है, एक्सेल है, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप इंस्टॉल करके इसका यूज़ कर सकते हैं। आपको क्या है, लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये लैपटॉप और डेस्कटॉप से सस्ते भी आते हैं। आगे बात कर लेते हैं नोटबुक। अब आपको नोटबुक नाम समझने के बाद क्या समझ में आ रहा है? देखिए चलिए, नोटबुक नवीनतम प्रकार के मिनी कंप्यूटर में से एक नोटबुक है। मतलब नवीनतम मतलब नया जो प्रकार आया ना, किसका, आपका मिनी कंप्यूटर का, तो उसमें से एक कौन है, एक आपका है नोटबुक। नवीनतम प्रकार के मिनी कंप्यूटर में से एक नोटबुक है और वेरिजोन और AT&T जैसी वायरलेस कंपनियों के साथ एकीकरण के साथ वे हाल के दिनों में ट्रेंडी बन गए हैं। मतलब ट्रेंडी के रूप में ट्रेंड करने लगे हैं। ये कंपनी है वेरिजोन और AT&T वायरलेस कंपनी है। इसमें बनने के बाद ये थोड़े से और अलग से बन गए ट्रेंड वाले। अब सुनिए क्या होता है। देखिए, नोटबुक क्या होती है। एक नोटबुक एक लैपटॉप की तरह ही सक्षम है और कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे आप लैपटॉप पर चला सकते हैं उसे नोटबुक में इस्तेमाल किया जा सकता है। इस प्रकार आप अन्य सभी कार्यों को करने में सक्षम हो जाते हैं जो आप पहले अपने लैपटॉप पर करते थे। एकमात्र विशेषता जो आपके इसमें नहीं मिलेगी वह एक ऑप्टिकल ड्राइव है, लेकिन यह भी कुछ भी बाधित नहीं करेगी क्योंकि आप USB पोर्ट का उपयोग करके आसानी से बाहरी ड्राइव को कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब ये जो नोट पैड होता है आपका बिल्कुल लैपटॉप जैसा ही होता है, बस आप इसके अंदर क्या नहीं होती, एक ऑप्टिकल ड्राइव नहीं होती है। ऑप्टिकल ड्राइव मतलब कि ऑप्टिकल डिस्क नहीं चल सकती। अगर ऑप्टिकल डिस्क नहीं चला सकते तो आप कोई भी ड्राइव को कनेक्ट कर सकते हैं बाहरी रूप से। तो बाहरी रूप से आप कर लेंगे तो ये आपका पूरा फील कैसा देगा, ये आपका पूरा फील ऐसा देगा जैसे कि आपका लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप हो।
अगली बात कर लेते हैं अब। आपको ये ज़्यादातर समझ में आ गया होगा, समझ में आया तो कमेंट ज़रूर करें एक बार, जिससे क्या होता है हौसला बढ़ता है आगे पढ़ाने के लिए और मेहनत करने के लिए। ये जो नोट्स हैं ऐसे आसानी से नहीं बनते हैं, बहुत मेहनत करना पड़ती है। आगे पढ़ते हैं कि स्क्रीन का आकार और कीबोर्ड लैपटॉप की तुलना में बहुत छोटे होते हैं। ये किसकी बात चल रही है? नोटपैड की बात चल रही है, नोटबुक की बात चल रही है। इस प्रकार इसे पोर्टेबल बनाते हैं। स्क्रीन का आकार लगभग 9 इंच और कीबोर्ड का आकार मानक कीबोर्ड के आकार का 80% होता है। मतलब कि स्क्रीन का जो आकार होता है वो छोटा होता है, जिसकी वजह से आप कंप्यूटर को फोल्डेबल बना सकते हैं, पोर्टेबल बना सकते हैं। इसकी स्क्रीन 9 इंचेस की होती है और इसका जो कीबोर्ड का आकार होता है वो 80% होता है। अब आता है उसके बाद टच स्क्रीन पैड। ये सब एक ही हैं, पर इसका क्या होगा, थोड़ा सा वर्जन और थोड़ा सा साइज़ बदलता गया तो इनके नाम बदल गए। अब आता है आपका क्या, टच स्क्रीन पैड, जिसे अपन क्या कहते हैं आज, टैबलेट कहते हैं। बट टैबलेट पर वो दूसरा टैबलेट होता है, ऐसा टैबलेट नहीं होता है। जैसे अपन ने यहाँ पर पढ़ा था अभी टैबलेट का जो फोटो लगाया नहीं है मैंने, टैबलेट भी इसी तरह का होता है और जो टच स्क्रीन पैड भी इसी तरह का होता है। ठीक है, टच स्क्रीन पैड स्पष्ट रूप से ग्राफिक डिज़ाइनरों के लिए बनाए गए हैं और उनका लक्ष्य उनके जीवन को आसान बनाना है। यदि आप एक ग्राफिकल डिज़ाइनर हैं या फिर स्केचिंग और ड्राइंग में रुचि रखते हैं तो आपको इस प्रकार के मिनी कंप्यूटर की आवश्यकता माना चाहिए। माउस और कीबोर्ड के बिना ये बहुत सी जगह बचाते हैं और पूरी तरह से पूरी तरह से पीने योग्य हैं। मतलब आप इसको क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। वे आसानी से प्रबंधनीय हैं और एडोब फोटोशॉप और एडोब इलस्ट्रेटर जैसे सॉफ्टवेयर के साथ अत्यधिक संगत हैं। मतलब ये आप इसमें फ़ोटोशॉप और एडोब फोटोशॉप को आप यूज़ कर सकते हैं, इसके अंदर जो काम करेगा फोटोग्राफिकर का काम। आगे आता है अगला कंप्यूटर, हाई एंड म्यूज़िक प्लेस। आजकल के कई MP3, अब जो MP3 या जो प्लेयर होते हैं ना वो भी मिनी कंप्यूटरों के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि CD है ना, तो वो भी एक प्रकार का कंप्यूटर है और जो आप डिस्क लगा रहे हो वो डिस्क में क्या करता है, डिस्क को प्ले करवाता है और प्ले करने के बाद जो सॉन्ग या फिर जो पिक्चर्स दिखाई देती है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से दिखाई देती है। उसके अंदर भी ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोग्रामर पड़ा मतलब पहले से ही इनबिल्ड होके आता है। अब पढ़ लेते हैं हाई एंड म्यूज़िक प्लेस क्या होता है, तो ये पढ़िए। आजकल के कई MP3 प्लेयर ढेर सारी सुविधाओं के साथ आते हैं। आप इन्हें मिनी कंप्यूटर के रूप में उपयोग कर सकते हैं, ना कि केवल पोर्टेबल म्यूज़िकल सिस्टम के रूप में, जहां आप केवल संगीत संग्रहित कर सकते हैं और चलते फिरते उन्हें सुन भी सकते हैं। उल्लेखित सुविधाओं के साथ उनमें इनबिल्ट वेब ब्राउज़र और अन्य लाभकारी एप्लीकेशन भी आते हैं। मतलब आप नेट कनेक्ट करके आप इसके माध्यम से कहीं भी सॉन्ग प्ले कर सकते हैं, सुन सकते हैं। यह एक हाई एंड MP3 प्लेयर है और आप इसे आसानी से अपनी जेब में भी रख सकते हैं। इस प्रकार के यह उन मिनी कंप्यूटरों में से एक है जिनका उपयोग आप दैनिक जीवन में कर सकते हैं। ठीक है, आगे आता है अगला डेस्कटॉप। डेस्कटॉप तो सब जानते हैं, पर ये मिनी वाला कंप्यूटर के अंतर्गत आने वाला डेस्कटॉप है। डेस्कटॉप कंप्यूटर आमतौर पर भारी मशीनें होती हैं जो जटिल कार्यों को संभालने के सक्षम होती हैं। एक डेस्कटॉप कंप्यूटर में आमतौर पर एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU, मेमोरी, हार्ड ड्राइव और डिस्प्ले स्क्रीन। डेस्कटॉप कंप्यूटर होने के का बड़ा लाभ है यह है कि यह कितना बहुमुखी है। मतलब बहुमुखी का मतलब ये होता है कि कितना सारे काम कर सकता है। यह वेब ब्राउजिंग, मल्टीमीडिया संपादन, वर्ड प्रोसेसिंग, यहाँ तक कि सभी गेमिंग के कार्यों को संभाल सकता है। हालांकि डेस्कटॉप कंप्यूटर का उपयोग करने का एक बड़ा नुकसान है इसका आकार और वजन। इसका आकार बड़ा होता है, इसको कहीं ले जा नहीं सकते। इसका वजन ज़्यादा होता है, इसको कहीं ले जा नहीं सकते। आपका नोटपैड, टच पैड और आपका टच टैबलेट, ये सब आपके काम आ जाते हैं। जैसे कि पॉम टॉप है, PD है, ये भी आपके इन्हीं के अंतर्गत आ जाते हैं काम। जिससे ये से इधर उधर ले जाना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। इसकी वजह से पैड। अब आता है देखो आईपैड जो आप आजकल चला रहे हैं। ठीक है, तो आईपैड एक टैबलेट
बेसिकली मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइस है, ठीक है। कैसा है? मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइस है जिसे एप्पल इंक द्वारा विकसित और विपणन किया गया है। इसकी घोषणा अप्रैल 2010 में की गई थी और नवंबर 2011 में जारी किया गया था। मतलब 2010 में इसकी अनाउंसमेंट हुई थी कि ये आईपैड आने वाला है, पर ये आया कब आपका? 2011 में, 2011 में जारी किया गया। इसकी शुरुआत कीमती यूएस मतलब कि जो 499 मतलब डॉलर थी और इसकी एयू में थी कितनी? 669 थी। तब इसे कई पीढ़ियों के साथ अद्यतन किया गया। मूल पेड़ में 9.7 इंच विकर्ण एलसीडी स्क्रीन थी। 2012 में आईपैड 2 पेश किया गया था। तो 2012 में नया आया था और जब ये आया था तो इसकी स्क्रीन कितनी थी? 9.7 इंच की इसकी स्क्रीन थी। इसमें 10.5 इंच के बड़े डिस्प्ले के साथ साथ बेहतर प्रोसेसर स्पीड भी थी। तीसरी पीढ़ी के दिसंबर 2013 में आई, तीसरी पीढ़ी में, ठीक है, तीसरी पीढ़ी को दिसंबर 2013 में आईसाइट कैमरा और फेस टाइम एचडी वीडियो चैट क्षमताओं के साथ पेश किया गया था। अक्टूबर 2015 में एप्पल ने चौथी पीढ़ी का आईपैड प्रो लॉन्च किया जिसमें पतले किनारे और तेज प्रदर्शन था। मतलब एप्पल ने भी क्या बनाया? एक और बनाया उन्होंने, तो चौथी पीढ़ी की मतलब 4th जनरेशन में इसको दिखाया गया। अगला आता है, फिर अब ये हो जाते हैं आपके कंप्यूटर, किसके? आपके कंप्यूटर के मतलब मिनी कंप्यूटर के प्रकार हो जाते हैं। अब पढ़ लेते हैं सेकंड नंबर की मिनी कंप्यूटर के घटक, मतलब कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर का क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं। वैसे तो बेसिक्स ही होते हैं, जैसे कि इनपुट हो गया, आउटपुट हो गया, आपका प्रोसेसर हो गया, उसके बाद आपका ALU हो गया, ALU का CO हो गया, फिर रजिस्टर हो गया, कैश मेमोरी हो गई, मैन मेमोरी हो गई। ये भी आपके सब के कंपोनेंट्स के अंतर्गत आ जाते हैं। चलिए पढ़ लेते हैं। मिनी कंप्यूटर में एक या एक से अधिक प्रोसेसर हो सकते हैं। मल्टी प्रोसेसिंग और टास्किंग का समर्थन करने और आमतौर पर उच्च कार्यभार के लिए लचीले होते हैं। यद्यपि वे मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर से छोटे होते हैं। मिनी कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर और वर्क स्टेशन की तुलना में अधिक शक्तिशाली होते हैं। मिनी कंप्यूटर के घटक हो गए, ठीक। अब आते हैं मिनी कंप्यूटर के उपयोग, मतलब कि जो भी कंप्यूटर होते हैं उसके उपयोग पढ़े थे, यूसेज पढ़े थे, है ना, यूसेज ऑफ मिनी कंप्यूटर। तो क्या क्या इसके उपयोग हैं उसको पढ़ लेते हैं। देखिए, मिनी कंप्यूटर का उपयोग वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग गणनाओं के व्यवसाय के लेन देन में प्रसंस्करण, फाइलों की हैंडलिंग, डेटाबेस प्रबंधन के लिए किया जाता है। सबसे पहले आपने बात की थी तो पता चला था कि ये उसका उपयोग व्यावसायिक और वैज्ञानिक तरीके में किया जाता है, आकार किया जाता है। अब इन्हें अक्सर छोटे माध्यमों से आकार के सर्वर के रूप में किया जाता है। अब इन्हें अक्सर छोटे छोटे माध्यमों के आकार में सर्वर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। मिनी कंप्यूटर की क्षमताएं मेन फ्रेम और पर्सनल कंप्यूटर के बीच होती हैं, ठीक है। मतलब कि जो माइक्रो कंप्यूटर से कैसा होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, मेन फ्रेम से छोटा होता है। इन कंप्यूटरों का उपयोग व्यवसाय, शिक्षा और कई अन्य सरकारी विभागों में किया जाता है। हालांकि कुछ मिनी कंप्यूटर एकल उपयोगकर्ता के लिए डिज़ाइन किए गए। एकल उपयोगकर्ता मतलब सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर भी इनमें से अधिकांश कई टर्मिनलों को संभालने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। इन कंप्यूटरों का उपयोग वेब सर्वरों के रूप में किया जाता है। एकल उपयोगकर्ता मिनी कंप्यूटर का उपयोग परिष्कृत डिज़ाइन, मतलब कि डिज़ाइन बनाने के लिए, डिज़ाइन के कार्य के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से ये वीडियो आपकी मिनी कंप्यूटर की यहाँ पर समाप्त होती है। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो आप किसी को शेयर भी कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब करने के बाद टर्न और कर लें नोटिफिकेशन का, बेल आइकन का। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।